नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की, जिसकी ग्रोथ की कहानी आजकल हर जगह छाई हुई है। पर यह कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। तो सवाल यही उठता है कि जो इकोनॉमी कभी पूरे यूरोप से भी बड़ी थी, वो इतनी पीछे कैसे हो गई और फिर आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सुपर पावर्स में से एक कैसे बन गई। चलिए इसी उतार चढ़ाव, संकट और जबरदस्त वापसी की कहानी को समझते हैं। तो आज की तारीख में भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये नंबर इसके आज के ग्लोबल कद को दिखाता है। और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, अब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी बन चुका है। जाहिर है, यह आंकड़ा इसकी आर्थिक कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और ग्रोथ की बात करें तो हाल ही में 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन आज के ये नंबर्स ये पूरी कहानी नहीं बताते। इन्हें सही से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। भारत की आर्थिक यात्रा को हम 3 अलग-अलग दौर में देख सकते हैं। सोचिए जरा, 1700 के आसपास भारत की इकोनॉमी दुनिया की जीडीपी का करीब 24.4% थी, मतलब लगभग पूरे यूरोप के बराबर। ये दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था, जहां दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट बनता था। लेकिन फिर कॉलोनियल रूल के बाद 1950 आते-आते वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का हिस्सा गिरकर सिर्फ 4.2% रह गया। एक जबरदस्त गिरावट। और फिर आया 1991 का साल, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत की किस्मत ही बदल दी। इस गिरावट की गहराई को समझाने के लिए 1991 के सुधारों को लीड करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान ही काफी है। उन्होंने कहा था, विश्व आय में भारत की हिस्सेदारी 1700 में 22.6% से गिरकर 1952 में 3.8% जितनी कम हो गई। ये आंकड़े सब कुछ बयां कर देते हैं। तो 1991 से पहले क्या था? वो दौर था लाइसेंस राज का। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए होते थे। बहुत ज्यादा सरकारी कंट्रोल था, प्रोटेक्शनिज्म था, और नतीजा ग्रोथ बहुत धीमी थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वापस आज में आते हैं और देखते हैं कि भारत का ये जो विशाल इकोनॉमिक इंजन है, इसे पावर कहाँ से मिल रहा है, आखिर इसे चला क्या रहा है। देखिए, आज भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइवर है सर्विस सेक्टर। करीब 55% हिस्सा यहीं से आता है। ये जो बूम है, ये 1991 के रिफॉर्म्स, आईटी रेवोल्यूशन और भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स का नतीजा है। इसके बाद इंडस्ट्री का नंबर आता है और फिर एग्रीकल्चर का। ये दिखाता है कि इकोनॉमी अब कितनी डाइवर्स हो चुकी है। और जानते हैं, इसकी एक और बहुत बड़ी ताकत क्या है? वो है इसका अपना घरेलू बाजार। भारत की जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है, मतलब लोग जो देश के अंदर खर्च करते हैं उससे। यही वजह है कि ये ग्लोबल स्लोडाउन से काफी हद तक बचा रहता है। और ये इकोनॉमी किसी एक दो सेक्टर पर निर्भर नहीं है। देखिए, फार्मास्यूटिकल्स में भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल में ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। डिजिटल इकोनॉमी तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, और आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में तो ये ग्लोबल लीडर है ही। साथ ही रिटेल मार्केट भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। सब कुछ इतना आसान नहीं है। भारत की इकोनॉमी इस वक्त एक बड़े बैलेंसिंग एक्ट से गुजर रही है। एक तरफ जबरदस्त पोटेंशियल है, तो दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो देखिए, एक तरफ इसकी ताकतें क्या हैं? जबरदस्त विदेशी निवेश आ रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट यही है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेबर फोर्स, 60 करोड़ से ज्यादा काम करने वाले लोग। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, उसका असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में स्लोडाउन देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी आबादी के लिए अच्छी नौकरियां पैदा करना। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा, भविष्य कैसा है? सच तो ये है कि भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है, और आगे का सफर इस बात पर तय होगा कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? उनका मानना है कि कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। पहला, दुनिया भर में जो अनिश्चितता है उससे निपटने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर तेजी से काम करना होगा। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, मतलब खेती के अलावा भी वहां जॉब्स पैदा करने होंगे। और तीसरा, एक स्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाए रखना होगा ताकि ग्रोथ बनी रहे। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है, क्या भारत
दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स के साथ इन मुश्किलों से पार पाकर आने वाले आर्थिक युग की कहानी लिख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।